हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में मैं श्रवण कुमार तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इस समय हम सभी प्रश्नों यानी सभी टॉपिक के अलग अलग हम प्रश्न दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमने उपन्यास, कहानी और कुछ अन्य रचनाएं, रचनाकारों के नाम हम सबके संग्रह आप लोगों के सामने उपलब्ध कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो और मैं बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। हर दिन मेरी एक वीडियो आपके सामने उपस्थित होती है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। जैसा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई और लेखपाल तमाम तरह की परीक्षाएं होने वाली हैं। जैसा कि इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि सारी चीज़ें बाधित हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली हैं जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है और मैं चाहता हूं कि हिंदी अगर बेहतर होगी तो आप बेहतर कार्य करेंगे। तो मैं धीरे धीरे क्रम से एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं और एक एक टॉपिक अभी हमारा साहित्य चल रहा है यानी हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में तमाम विधाएं हैं, गद्य की विधाएं जिसमें जानते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, यानी ऐसे कुल 13 विधाएं हिंदी गद्य की कुल 13 विधाएं हैं और जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं सब और जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उनके भी कुछ प्रश्न और कुछ हम रचनाकारों के नाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि आपको लगातार हर वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज की टॉपिक कहानी है। तो हम कहानी के नाम और उनके लेखकों के नाम प्रश्नोत्तर के माध्यम से यानी प्रश्न और उत्तर, उसी प्रश्नों में मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिस लेखक, कहानीकार या लेखक या नाटककार जिसका हो हम उसकी कहानियों का तुरंत या उसके नाटक का तुरंत नाम, जितने नाटक या जितनी कहानी सब दे दें। तो आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी एक पर्सनल परीक्षा के लिए, आपके लिए कोई भी वैकेंसी आए और जिसमें हिंदी का योगदान हो, सब में आप काम ले सकते हैं। तो हम आगे आपको मोटिवेशन के बहुत सारे वीडियो देने वाले हैं, जैसा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे समझना चाहिए, कैसे परीक्षा में बैठना चाहिए, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे देंगे। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट नहीं लॉन्ग, आप हमारे साथ लंबे समय तक बने रहिए। तो आज की टॉपिक हमारी नाटक यानी नाटक कहानी टॉपिक है और नाटक किसने, कौन नाटक लिखा है उसका उत्तर। तो कौन नाटककार हैं, इनके प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आधार पर हम उनके जितने नाटक होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। बस आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 4 युग्म दिया गया है जिसमें एक युग्म यानी जोड़ा है, यानी रचनाकार और रचना। तो ध्यान रखेंगे, चारुमित्र राजकुमार वर्मा का ये सही है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यह सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का ये सही है। और आषाढ़ का एक दिन यह सुरेंद्र वर्मा का ये गलत है। जो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, यही गलत है। अगला दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी में 2 तरह के नाटक हैं, एक
नाटक एक मौलिक नाटक, तो ध्यान रखेंगे मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, ए ऑप्शन सही है। जबकि सिर्फ अगर पहला नाटक देखा जाए तो वह नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का नहुस है, जो हिंदी का प्रथम नाटक कहा जाता है। और मौलिक नाटक में ए ऑप्शन। फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे तो लिखा है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, यानी जयशंकर प्रसाद का एक रचना है नाटक करुणालय, वह किस प्रकार का है? तो ध्यान रखेंगे इसमें डी ऑप्शन सही है, गीत नाट्य है। गीत नाट्य यानी पूछा गया नाट्य रूप, तो डी ऑप्शन देखेंगे तो गीत नाट्य है, यही करुणालय का नाट्य रूप है। और चौथा प्रश्न देख रहे हैं तो लिखा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम यानी किसके बाद कौन? तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन में पहला उनका विशाखा रचना है, फिर उसके बाद अजातशत्रु है, इसके बाद कामना है, इसके बाद चंद्रगुप्त है, यही क्रम उनका सही है, याद रखेंगे। अगला पांचवा प्रश्न है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। तो अभी हमने बताया है वही चीज़ बदल दिया गया खाली, तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का, यानी दोनों में से चाहे जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। छठवां है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, तो तीन तरह के प्रश्न हो गए, सी ऑप्शन सही है करुणालय प्रथम गीत नाट्य है, याद रखेंगे, तो सी ऑप्शन सही करुणालय। फिर सातवां ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है? तो ध्यान रखेंगे यह जयशंकर प्रसाद का। आइए हम जयशंकर प्रसाद की पूरी माने जितने भी नाटक हैं उनके नाटकों का हम पूरा चर्चा पहले कर देते हैं, ताकि आप लोग ध्यान से देखेंगे याद हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे उनका करुणालय है, सज्जन है, कामना है, विशाख है, कल्याणी परिणय एक है, माने एक ही में है, अजातशत्रु है, एक घूंट है, प्रायश्चित है और चंद्रगुप्त है, जनमेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। ध्यान से एक बार दो बार सुनेंगे याद हो जाएगा, इतने उनके नाटक हैं और बहुत मन से समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या है? लिखा है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है अलका। और अगला है नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? अभी इतना नाटक हमने बताया है, तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी यह उनका नाटक है। करबला यह प्रेमचंद की रचना है, बाकी तीनों जयशंकर प्रसाद की, यानी सी ऑप्शन सही है, यानी करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला है 10वां, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद का? याद रखेंगे जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी यह जयशंकर प्रसाद का है, और सिंदूर की होली यह इनकी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यह सिंदूर की होली जो है यह ध्यान रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी 3 रचनाएं यह जयशंकर प्रसाद के ऊपर की 3, और डी ऑप्शन सिंदूर की होली जो है यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, याद रखेंगे ध्यान देंगे। अगला देखेंगे 11वां, तो 11वां में 11 प्रश्न नंबर में लिखा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है चाणक्य इसके पात्र हैं, नायक हैं, मुख्य नायक हैं ऐसा मुद्रा राक्षस के। और 12वां देखते लिखा चंद्रावली नाटिका के लेखक, तो यह ए ऑप्शन सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी नाटकों का हम आपको क्रम बताते हैं कौन कौन से उनके नाटक हैं। तो याद रखेंगे विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, यानी एक ही में धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा न भवती,
सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, यह इनके इतने नाटक हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिसमें पूछा जा सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक कौन है, तो याद रखेंगे प्रेम योगिनी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 13वां प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो लिखा है, इसमें इनमें से कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है, तो याद रखेंगे अनुदित नाटक उनका विद्या सुंदर है। तो अनुदित नाटकों में हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। याद रखेंगे विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय कर्पूर, यानी धनंजय विजय कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, यह सभी उनके क्या हैं, कौन से नाटक हैं, अनुदित नाटक हैं। और एक मौलिक नाटक है, बाकी सभी नाटक हैं। चलिए ध्यान देते रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अगला 14वां, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार अभी हमने बता दिया है। तो भारत दुर्दशा 2 रचनाकारों के रचनाएं हैं। तो एक भारत दुर्दशा प्रताप नारायण, एक भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का है। और तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे, जब भी होगा दोनों लोगों ने भारत दुर्दशा शीर्षक से अपना नाटक लिखा है। तो ध्यान रखेंगे एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इसमें इसीलिए प्रताप नारायण मिश्र का नाम कहीं नहीं है। तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। अगला 15वां है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है, तो सुरेंद्र वर्मा की है। ए ऑप्शन सही है। फिर हानुस नाटक के रचनाकार, तो इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। आइए हम भीष्म साहनी के रचनाओं का थोड़ा सा, जितने भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, हम उसकी रचनाओं का चर्चा कर देते हैं। तो ध्यान रखेगा, इनके पास 2 ही नाटक ही है। एक कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में एक ही है, कबीर खड़ा बाजार में, और दूसरा उनका है हानुस, और तीसरा है माधवी। यानी 3 नाटक उनके हैं, 3 नाटक याद रखेंगे। और अगला आ जाते हैं 17वां में। 17वां में लिखा है चरणदास चोर। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है, तो ध्यान रखेंगे यह हबीब तनवीर की है। सी ऑप्शन सही है। फिर लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो मोहन राकेश। आइए हम मोहन राकेश के रचनाओं का भी कुछ आपको चर्चा कर देते हैं कि उनकी कौन कौन से नाटक हैं। तो ध्यान देंगे, अंडे के छिलके, मोहन राकेश की रचना है अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ, बहुत बड़ा सवाल, हाँ कर्फ्यू, और जैसा कि अभी हमने एक बता दिया है लहरों के राजहंस। यह इतने उनके नाटक हैं। अगला 19वां है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, तो याद रखेंगे आधे अधूरे। आधे अधूरे यह मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। अगला है 20वां, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, तो अभी हमने बता दिया है, याद देखने से पता चल जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है, लहरों के राजहंस। कौन सा 21वां देखेंगे, लिखा कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, तो अभी हमने बताया लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। यह मोहन राकेश का है। रक्त कमल यानी सी ऑप्शन, यही उनका नाटक नहीं है, यानी मोहन राकेश का यही नाटक नहीं है। तो इतना ध्यान रखते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। और जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना बताते जा रहे हैं। अगला 22वां है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो अंधा युग, यह महाभारत पर आधारित नाटक है। 23वां देखते हैं, तो लिखा निम्नलिखित नाटककारों में
ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। और 24 देखेंगे तो लिखा है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, यह भी महत्वपूर्ण यानी नाटककार हैं। तो आइए हम बालकृष्ण भट्ट के नाटकों का भी चर्चा कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनका 2 ही नाटक है। तो अभी एक हमने बता दिया यानी बालकृष्ण भट्ट का एक अभी बताया है रेल का विकट खेल, और दूसरा है वेणु संहार। यह बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटक हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर पर शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। और 26वां अंधा कुआं के रचनाकार तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बी ऑप्शन सही है, अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल। और 27वां अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। फिर डॉक्टर नामक कृति यानी 28 देखेंगे, यानी 27 का भी नाटक है और 28 का देखेंगे डॉक्टर नामक कृति की विधा है, यह भी नाटक है। और इस प्रकार यह आपके 28 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान देते रहिएगा। इसी तरह हम एक एक अलग अलग विधाओं की रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, करते रहेंगे, करते भी हैं और करते रहेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगातार देखते रहिए। बस आज इतना, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।